कुछ दिन पहले मध्य पूर्व में एक नया संघर्ष भड़क उठा जो ऐसा लग रहा था कि हमें विश्व युद्ध की ओर ले जा सकता है। मैं चिंतित हो गया और अलग अलग समाचार स्रोतों में शोध करने लगा। मैंने क्या खोजा कि कुछ लोग एक बात बताते हैं और दूसरे बिल्कुल विपरीत बात कहते हैं। फिर जब आपको बताया जाता है कि कोई शांति समझौता हुआ है तो आप नहीं जानते कि उस पर विश्वास करें या न करें। और इस सब की जांच पड़ताल करते हुए आपकी स्क्रीन पर ऐसी तमाम तस्वीरें आती हैं जो कम से कम मुझे तो अंदर तक झकझोर देती हैं। ये सारी तस्वीरों, खबरों, विरोधाभासों की बौछार आखिर है क्या? ये क्या है? शोर, बहुत सारा शोर। और ये शोर जानबूझकर और इरादतन पैदा किया गया है। मैं खुद से पूछता हूं, तो क्या हमने खामोशी की अहमियत खो दी है? क्या हमें अब भी पता है कि वह क्या है? अगर तुमने कभी ऐसा महसूस किया है तो रुको। मेरे पास कोई अंतिम जवाब नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा साझा करूंगा जो शायद तुम्हारे काम आ सके। सच तो यह है कि हम बहुत समय से शोर से घिरे हुए हैं, इतना कि अब खामोशी हमें डराने लगी है। हमें बिना कुछ किए, बिना किसी ध्यान भटकाव के, बिना स्क्रीन के रहना नहीं आता। 1623 में फ्रांस में ब्लेज पास्कल का जन्म हुआ, एक ऐसे व्यक्ति का जिसने जल्दी ही अपनी प्रतिभा का परिचय दे दिया। 19 साल की उम्र में उन्होंने इतिहास की पहली कार्यशील यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया। उन्होंने वायुमंडलीय दबाव पर भी शोध किए और गणित के क्षेत्र में संभावनाओं की गणना और प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री में अग्रणी रहे। एक संपूर्ण प्रतिभा जो फिर भी बहुत कम उम्र में 39 साल की उम्र में चल बसी। फिर भी उनके पास इतना समय था कि उन्हें आविष्कारक, गणितज्ञ और दार्शनिक के रूप में याद किया जाए। और यही कारण है कि आज मैं उन्हें तुम्हारे सामने लाया हूं। अपने पुस्तक विचार में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समकालीन वाक्य लिखा। उन्होंने कहा था कि मनुष्यों की सारी बदकिस्मती एक ही बात में निहित है, एक कमरे में शांति से रहना न जानना, यानी मौन से भागना। और उन्होंने ये बात 400 साल पहले कही थी। और ये सच है, केवल एक ऐसे स्थान में जहां कोई ध्यान भटकाने वाली चीजें न हो, वहीं उत्तर प्रकट होते हैं। सिर्फ ऐसे माहौल में जब आप बाहरी प्रभावों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तभी आप आखिरकार खुद को सुन सकते हैं। फिर भी वे हर संभव कोशिश करते हैं कि हमें इसका एहसास न हो। खुद को बहाव में मत बहने दो, साहसी और स्वतंत्र बनो। ये वे गुण हैं जिन्हें हमारे समाज में अब कम ही सराहा जाता है। अपने आसपास मौन को खोजो। शोर, स्क्रीन, दूसरों और अपने चारों ओर की हर चीज से छुप जाओ, भले ही तुम शारीरिक रूप से ऐसा न करो। और यह डर के कारण नहीं, बल्कि इसीलिए कि तुम खुद से दोबारा मिल सको। और एक बार जब तुम ऐसा कर लो, खुद को मजबूत बना लो और फिर से पूरी तरह लौट सको। मौन तुम्हें दूर नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाना चाहिए। और जब तुम अपने चारों ओर की दुनिया को देखो और समझो, तो यह तुम्हारी स्पष्टता में मदद करे। इसे खोजो, इसके साथ जीने की आदत डालो। तुम इसका आनंद लोगे और यह तुम्हारी मदद भी करेगा, और बहुत ज्यादा।